यूपी में आज एक और शहर को मेट्रो मिली। ये शहर है कानपुर। पीएम मोदी ने कानपुर के लोगों को मेट्रो की सौगात दी है। पूर्वांचल और पश्चिमी दुर्ग की किलेबंदी के साथ ही बीजेपी की नजर सेंट्रल यूपी पर भी है। 114 सीटों वाला ये दुर्ग बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सेंट्रल यूपी में बम्पर 89 सीटें मिली थी। इस बार सीएम योगी विकास के दाव से मध्य यूपी को साधने निकले हैं। क्या कानपुर में मेट्रो की शुरुआत और मध्य यूपी में बीजेपी का विकास एजेंडा योगी के सेंट्रल यूपी के दुर्ग को बचा पाएगा? यकीनन ये एक बड़ा सवाल है। एशिया के मैनचेस्टर दिलाएगा योगी को राजयोग। मध्य यूपी में कर्मयोगी का विकास दांव। – 114 सीटों की बाजी से निकलेगी सत्ता की चाबी। कानपुर को पीएम मोदी ने मेट्रो रेल की सौगात दी और कानपुर मेट्रो वाला शहर बन गया। कभी एशिया का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर की पहचान अब मेट्रो वाली शान से भी जुड़ गई है। सत्ता अगर सकारात्मक बदलाव का संकल्प ले तो क्या नहीं बदल सकता। और इसी बदलाव की इस तस्वीर पर यूपी के चुनावों को कस रही है बीजेपी। यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। उनकी प्राथमिकताओं में यूपी का विकास नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में भी जुटी है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। बात काले और सफेद की है। बीजेपी इस रंग पर यूपी की सियासत को साध रही है। 2017 से पहले और बाद का फर्क। बीजेपी इसी पैमाने पर विकास और सांस्कृतिक गौरव के अपने एजेंडे को कसते हुए लोगों तक पहुंच बना रही है। इसमें पिछली सरकार के कामकाज और कार्यशैली पर तीखे प्रहार भी शामिल है। यूपी में पहले जो सरकारें रही उन्होंने माफियावाद का पेड़ इतना फैलाया कि उसकी छांव में सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। अब योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था का राज वापस लाई है। इसलिए यूपी में अब निवेश भी बढ़ रहा है और अपराधी अपनी जमानत खुद रद्द करवाकर जेल जा रहे हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि कानपुर को मिली मेट्रो रेल की सौगात के दिन ही कानपुर आईआईटी के युवा इंजीनियरों का दीक्षांत समारोह भी हुआ। जाहिर है बीजेपी की कोशिश अपने कोर युवा वोटर तक संदेश पहुंचाने की भी है, जिसमें राष्ट्रवाद, विकासवाद, आधुनिकतावाद तो है ही, साथ ही सांस्कृतिक पुनर्निर्माण और हिंदुत्व का कोर एजेंडा भी शामिल है। लेकिन एक बात और है जिस पर बीजेपी विपक्ष को घेर रही है, वो है करप्शन का खेल। मोदी, योगी और शाह की तिकड़ी 2017 के पहले के करप्शन को 2021 के कानपुर वाले पन्ने से जोड़ती है। मोदी अपने भाषण में एक इत्र कारोबारी के घर से मिले नोटों के पहाड़ का जिक्र करते हैं। योगी इसे समाजवादी इत्र की बदबू बताते हैं तो शाह कारोबारी पर हुए छापेमारी से विपक्ष के पेट में उठती मरोड़ का जिक्र करते हैं। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा वही उनकी उपलब्धि है
यही उनकी सच्चाई है। विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं, आपने देखा होगा। पिछले कुछ दिनों से दीवाले खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई, भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले हैं, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है, 250 करोड़ रुपया। दरअसल पूर्वांचल और पश्चिम के बाद अब बीजेपी की नजर सेंट्रल यूपी पर है। सेंट्रल यूपी के 20 जिलों में कुल 114 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में वोटर टर्नआउट 61% का रहा था। बीजेपी को इस वोटर टर्नआउट का एक बड़ा फायदा सेंट्रल यूपी में हुआ था। 40% के वोट शेयर के साथ बीजेपी को मध्य यूपी में कुल 89 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी इस बार इलाके में 100 सीटों को साथ लेने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतर रही है। इसमें सबसे बड़ा कार्ड है विकास। मेट्रो रेल विकास के दावों पर एक बड़ी मुहर के तौर पर दिखाई जा रही है। कानपुर मेट्रो का पहला चरण आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर लंबा है, जबकि कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। कानपुर मेट्रो ने शुरुआत होते ही एक रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। शिलान्यास के सिर्फ 2 साल 43 दिन बाद ये मेट्रो दौड़ने लगी है। नए साल के पहले कानपुर वालों को एक बड़ा गिफ्ट मिला है, लेकिन विकास की ऐसी तस्वीर क्या विपक्ष के जातीय गणित को धराशायी कर पाएगी? ये प्रश्न बड़ा है, क्योंकि जमीन पर सियासत का हर महीन पैंतरा ज्यादा मारक साबित होता रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। कानपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन बात सिर्फ कानपुर की नहीं है, बल्कि कानपुर मॉडल से बीजेपी सेंट्रल यूपी में अपना किला और मजबूत करना चाहती है। आंकड़े किस तरीके के हैं देखिए जरा। 2017 के चुनावों में मध्य यूपी मोदी लहर के साथ चली थी। मोदी के विकास एजेंडे पर मुहर लगाते हुए सेंट्रल यूपी के वोटर्स ने बीजेपी को 114 में से 89 सीट दी थी। वहीं वोट शेयर भी दमदार था, 40% का। बीजेपी के 2017 के वोट शेयर पर एक नजर डालिए। सेंट्रल यूपी में बीजेपी को 40% में से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। 2017 में पूरे यूपी में बीजेपी को लगभग 39% या कहिए 40% से कम वोट मिले थे। इस बार बीजेपी अपने विकास मॉडल और काम को लेकर चुनावी मैदान में है। दरअसल सेंट्रल यूपी या मध्य यूपी का किला हर पार्टी के लिए अहम किला रह गया है। जिस भी पार्टी से यहां ज्यादा सीटें जिस भी पार्टी ने हासिल की हैं, यूपी में सरकार उसी पार्टी की बनी है। कम से कम 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से तो यही नजर आता है। 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सेंट्रल यूपी की 114 सीटों में से 85 सीटें मिली थी। वोट शेयर करीब 33% का था। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को 2012 और 2017 में मिली सीटों को भी अगर आप देखें तो 2012 में बीजेपी को यहां पर जो सीटें मिली थी सेंट्रल यूपी में, वो महज 8 सीटें मिली थी 114 में से, जबकि 2017 में 89 सीट्स मिली, 89 सीट मिली। 8 से 89 का जो ये जंप है, ये मोदी लहर और विकास एजेंडे पर मुहर का नतीजा है। 2012 और 2017 में बीजेपी को मिले वोट शेयर की तुलना भी अगर की जाए तो साल 2012 के चुनावों में बीजेपी को सेंट्रल यूपी में सिर्फ 13% से कुछ ज्यादा वोट मिला था, जबकि 2017 में मोदी लहर में यह उछाल 3 गुना से ज्यादा हो गया। 2017 में बीजेपी का वोट शेयर 40% का था। 2022 के महादंगल में एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। पीएम मोदी ने कानपुर में सेंट्रल यूपी में बीजेपी के लिए मोर्चाबंदी की, तो वहीं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने भी सेंट्रल यूपी के 2 जिले हरदोई और सुल्तानपुर में विजयश्री की हुंकार भरी। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के दौरान अमित शाह के योगी मोदी सरकार के विकास मॉडल का बखान किया, तो वहीं यूपी की पिछली सरकारों में करप्शन, दंगा, अपराध के मुद्दे पर अखिलेश यादव को जमकर घेरा। रोक सकते हो तो रोक लो, कुछ ही महीनों में
आसमान को छूने वाला रामलल्ला का भव्य मंदिर वहां पर बनने वाला है। ये चौथी लगातार विजय सपा बसपा का सुपड़ा साफ करने वाली विजय होनी चाहिए। 2022 में यूपी में बीजेपी का चौका लगाने की हुंकार भरते हुए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने भी सेंट्रल यूपी को साधा। जन विश्वास यात्रा के दौरान अमित शाह ने हरदोई और सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह के निशाने पर अखिलेश यादव रहे। अमित शाह ने जहां अखिलेश यादव को राम मंदिर निर्माण रोकने की चुनौती दे डाली, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ABCD का मतलब भी समझाया। तो 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार यूपी विधानसभा की सियासत से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।